बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़्म महरवी में आपका मेज़बान नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज हम बात करने वाले आपसे कि जो वालिदैन हैं ये अपने बच्चों को ख़ुद कैसी ग़ज़ाएँ खिलाकर या बच्चे माँ बाप के सामने कौन कौन सी किस तरह की ग़ज़ाएँ खाकर जो है वो मैदे और जिगर की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, किस तरह से उनकी सेहत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ रही है। और ये जो हम समझते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं ये खूबसूरत चाँद की तरह चमकते रोशन और ख़ूबसूरत नज़र आने चाहिए थे, इनके चेहरे जो हैं उन गालों के ऊपर लालियाँ होनी चाहिए थी सेब की मानंद, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसको आज हम जो है ना वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला अलमिया तो अक्सर घरों के अंदर ये है कि बच्चे जो है ना वो माँ बाप से पूछते हैं कि क्या पका है, और एक फ़र्द कह रहा होता है मैंने ये खाना है, दूसरा कहता है मैंने ये नहीं खाना, तीसरा कहता है मुझे ये खाना चाहिए था, चौथा कहता है मेरी ये फरमाइश थी वो पूरी होनी चाहिए थी। एक फ़ैसला क्यों नहीं होता कि जब सारे एक वक्त में दस्तरखान पे बैठकर खाना खाएं, तो एक फ़ैसला जब ये हो जाता है कि कल जो है वो ये पकेगा या अगले टाइम में ये पकाया जाएगा, तो फिर उस वक़्त उस फ़ैसले पे अमल क्यों नहीं होता। और जब वो चीज़ बन जाती है तो फिर हर एक अपनी अपनी राय, और कोई खा रहे होते हैं कुछ नहीं खा रहे होते, तो इस तरह के जो मसले हैं ये ज़ाहिरी बात है बिगाड़ पैदा करते हैं। और ख़ास तौर पे वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि बच्चों को आपने पैदा किया है, बच्चों ने आपको पैदा नहीं किया। इस बात को भी ज़हन में गौर से रखें कि जो वालिदैन बच्चों का अच्छा सोच सकते हैं, जिस तरह से वो उनकी खुराक और उसका यानी मुआयना और गौर करके जिस तरह से वो उनको चीज़ें दे सकते हैं खाने पीने को, इस तरह से उनके बहुत सारे मामलात को जिस तरह से वालिदैन देख सकते हैं। बच्चे तो नाक़िसुल अक़ल होते हैं, अभी मैच्योर नहीं हुए होते उस वजह से। और फिर ख़ास तौर पे जब ये मसला बनता है कि बच्चा खा कुछ नहीं रहा, क्या पका है जी फ़लाँ चीज़, वो ने मैंने नहीं खानी, तो आपको पता है मामा मैं नहीं खाता, तो उस वक़्त जो है ना वो एक शटअप कॉल होनी चाहिए और उस वक़्त एक ही फ़ैसला होना चाहिए, खाना है तो खाओ इधर बैठ के, नहीं खाना तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि बाद में बच्चे को बर्गर के पैसे मिल जाएं, बाद में बच्चे को पिज़्ज़े के शवारमे के पैसे मिल जाएं और उसके साथ वो कोल्ड ड्रिंक मंगवा रहा हो और वो अपनी इंजॉय कर रहा हो लाइफ को। फिर शाम का खाना जो है वो हमारा वो रमज़ान के जैसे हम अफ्तारी करते हैं, मैक्सिमम ये टाइम है हमारा, लेट से लेट भी अगर खाना खाएं तो मगरिब की अज़ान के बाद या हद नमाज के बाद 15, 20, 25 मिनट में खा लेना चाहिए। जब अंधेरा शुरू हो जाए तो उसके बाद मत खाओ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम तो रात को 8-9 बजे सोचते हैं आज क्या पकाना है या आज क्या खाना है, फिर उसके बाद रात को देर तक जागना, और उसके बाद फिर कभी हम फूड पांडा से ऑर्डर कर रहे हैं, कभी हम और कोई चीज़ें घर बैठे अब तो मंगवाना शुरू हो गए, और बच्चे अपने अपने कमरों में मंगवा कर गेट से चुपके से गए और गेट के ऊपर से चीज़ पकड़ी और उसके बाद ले जा के खाना शुरू कर दी। पेरेंट्स को बाज़ दफ़ा पता भी नहीं होता, पता चल भी जाए तो वो कोई छोटी मोटी डांट डपट हल्का सा गुस्सा, और उसके बाद उन्हें पता है सब कुछ हम खा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। यही वजह है कि हम अपने बच्चों को खुद अपने हाथों से अपने सामने और ख़ुद पैसे देकर और उनकी मर्ज़ियाँ पूरी करके हम उनको बीमारियों की तरफ यानी मैदे के अमराज और जिगर के अमराज, एच पीलोरी और हेपेटाइटिस और इन चीज़ों की तरफ हम उनको धकेल रहे हैं। फिर कैसे मुमकिन है कि उनकी सेहत अच्छी हो जाए, उनके जो गाल हैं वो गुलाबी हों या सेब की तरह से रेडिश किस्म के कलर उसके आएँ, पिंकिश कलर आएँ, ये मुमकिन नहीं है। हम अपने बच्चों को जो है वो ख़ुद अपने हाथों से अपने सामने पैसे देकर हम उनको बीमारियों की तरफ धकेल चुके हुए हैं और मज़ीद धकेल रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, आप सबको पता है कि ये कोई मशरूबात नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी बीमारियां इंसान को खोखला करती हैं, इंसान की हड्डियां तक अंदर खोखला करती हैं, गुर्दे फेल कर होने का सबब बनती हैं ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। लेकिन उसके बावजूद हम जो है वो पी रहे हैं और पीते चले जा रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन बच्चे जो हैं वो आपके कभी वो ले रहे हैं, उसके साथ पिज़्ज़ा ले रहे हैं, शवारमा ले रहे हैं, बर्गर ले रहे हैं और फास्ट फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, फ्रोज़न फूड ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, पैक शुदा चीज़ें पहले से तैयार मार्केट के अंदर आ रही हैं जैसे निमकोज़ हैं, बिस्किट्स हैं
और कई सारी मतलब स्लैंटियाँ, गोलियाँ, टाफ़ियाँ और बहुत कुछ है, चॉकलेट्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, फूड सप्लीमेंट्स हैं, ये सारे के सारे इंसान की तबाही और बर्बादी का सबब है। सो हमें क्या करना चाहिए? हमें बीइंग अ पेरेंट्स ये देखना है, वरना फिर कल को आगे चल के आप कह रहे होते हैं कि सर वो हमारे बच्चे हैं, उनकी शादी हो गई हुई है, हम नाना नानी नहीं बन पा रहे या हम दादा दादी नहीं बन पा रहे। तो कई सारे मसाइल हमारे बच्चों के आगे चल के अज़दवाजी जो ज़िंदगी, जो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होनी होती है, जिसमें उनकी अगली नस्ल ने आना होता है, वहाँ मसाइल जो है ना वो नज़र आते हैं। वहाँ कभी बच्चे पैदा नहीं हो रहे, कभी हमल नहीं ठहरा, कभी हमल ज़ाया हो रहा है, कभी बच्चा जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा, और ये सारी चीज़ें फिर जो है ना बड़े प्रॉब्लम करती हैं। और ख़ास तौर पर हमल के दौरान भी डॉक्टर्स के पास जाके ये जो हम कैल्शियम और विटामिन अंधाधुंध पूरे 9 महीने खाते हैं, ये भी इंतहाई नाक़िस हैं और गलत हैं और अननेचुरल हैं। हमें कुदरती फलों की तरफ आना चाहिए। हम अपने बच्चों को फल क्यों नहीं देते? हम अपने बच्चों को खुद से सब्जियों पे क्यों नहीं आदी किया हुआ? मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूँ, फैमिलीज़ को जानता हूँ अपने हल्का बाब में, कि वो सब्जियां नहीं खाते, वो कहते हैं जी रोज़ाना चिकन पका हो किसी भी तरह से तो वही खाना है। सो जब ये मसाइल होंगे तो फिर बच्चे ऊपर से लेकर नीचे तक कुप्पा बने पड़े हैं, मम्मी डैडी वो जैसे ना बर्गर फैमिली बन चुके हुए हैं। सो अपने बच्चों का खुद ख्याल कीजिए, उनके सेहत का ख्याल कीजिए, हार्मोनल डिस्टर्बेंस नहीं होती, फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन और कई सारे मसाइल जो है ना वो फिर आगे साइकोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं, ये नहीं होंगे। सो एक ही बात करूंगा कि बैक टू नेचर, अपनी फितरत की तरफ लौटिए, फितरत के करीब आइए, अपनी फितरत का ख्याल रखिए, अपनी नेचर का ख्याल रखिए। अगर आप अपनी नेचर और फितरत का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर नेचर और फितरत जो है वो भी आपका ख्याल नहीं रखेगी। आप बिगड़ेंगे, आपकी नेचर और फितरत से जितना दूर होते चले जाएंगे उतनी बीमारियां और मसाइल आपके जो है वो मुकद्दर बनते चले जाएंगे। फिर मेडिकल स्टोर होंगे, बड़े बड़े डॉक्टर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, बड़े बड़े अस्पताल होंगे और बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो आपका सारा इसी काम में सारी ज़िंदगी आपका जो है वो लगता रहेगा। आपके घर में अगर कोई बीमार है तो अपने आप को बीमारियों से निकालने के लिए नेचुरोपैथिक तरीका इलाज अपनाएं जो नेचर और फितरत के मुताबिक है। नेचुरोपैथी मीन्स फितरत और नेचर। जब आप इसके करीब आएंगे, ये तरीका इलाज आपको करीब ले आएगा, तो यकीन करें नज़ला ज़ुकाम से लेकर कैंसर तक जितनी भी बीमारियां इस वक्त माशरे में नासूर बनी हुई हैं, जिनको आप ला इलाज समझते हैं, जिनको डॉक्टर कहता है कि इसका इलाज दुनिया में कोई नहीं, दुनिया में इसका इलाज दरियाफ्त ही नहीं हुआ, वो मुझे ये बताइए वो डॉक्टर कौन होता है ये कहने वाला। और मुझे हैरानगी है कि आप भी ये बातें सुनकर आंखें बंद कर लेते हैं और इस बात पे गौर ही नहीं करते कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कोई मर्ज़ ला इलाज नहीं, हर बीमारी की शिफा मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इस काले दाने में यानी कलवंजी में मासवा मौत और बुढ़ापे की हर बीमारी की शिफा है। तो हम उस नेचुरोपैथिक तरीका इलाज की तरफ आएँ जहाँ पे आपको मिलने वाली है सेहत व तंदरुस्ती, जहाँ पे आपको छूटने वाली है आपकी जान इन दवाइयों से, जो नाम नहाद दवाइयाँ आप अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है जिसको हम साइंसी तरीका इलाज समझते हैं, केमिकल बेस्ड सारे का सारा, साइंस कैसे हो सकती है, तो हमें इनसे भी जान छूट सकती है। हमारी जान छूटेगी इन तमाम बीमारियों से और हम सेहत तो तंदुरुस्ती की उस राह पर वापस गामजन हो सकते हैं जहाँ पे किसी दवाई और परहेज़ की ज़रूरत नहीं रहती। तो बातों पे गौर कीजिएगा और तवज्जो दीजिएगा और अपने बच्चों को अपने हाथों से खुद पैसे दे के और अपने सामने हलाकतों में ना डालें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।